हाँ तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हम एक रावण बनाने वाले हैं जिसकी हाइट पूरे 8 से 10 फीट होगी। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे और इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस यार सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा रावण के पैरों को। तो उसे बनाने के लिए मैंने एक लकड़ी को बीच से तोड़ दिया है और एक लकड़ी को और लेकर उसे भी बीच से अच्छी तरीके से तोड़ दिया है। और अब हमारे पास एक छोटी और एक बड़ी लकड़ी तैयार हो चुकी है। और अब मैंने एक पतली लकड़ी लेकर इन दोनों लकड़ियों को पूरा अच्छी तरीके से कील की मदद से तोड़कर इसे चिपका दिया है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से तोड़ दिया है और अच्छी तरीके से इसको कील की मदद से टाइट भी कर दिया है। और अब मैंने एक लकड़ी को और लेकर उसे भी अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। और अब हमारा रावण का एक पैर तैयार हो चुका है। तो हमें दूसरा पैर बनाने के लिए इसके ऊपर 1 सेकंड के लिए होल्ड करना होगा और दूसरा पैर भी ऑटोमेटिकली कॉपी होकर बाहर आ जाएगा। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ तो गाइस यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रावण के दोनों पैरों को अच्छी तरीके से बना दिया है और हमने पीछे की ओर 2 सपोर्ट भी रखे हैं जिसकी मदद से हमारे रावण पीछे की ओर नहीं गिर पाएगा। तो रावण के दोनों पैरों को कंप्लीट करने के बाद मैंने एक बांस को लेकर उसमें से 8 फीट का एक टुकड़ा कट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमने 8-8 फीट के 2 टुकड़ों को अच्छी तरीके से कट कर लिया है जो कि हमारे रावण के कंधे तक जाएंगे। क्या करता है रे तेरी तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि जो हमने रावण के पहले पैर बनाए थे अब हमें उन पैरों को इन दोनों 8-8 फीट के टुकड़ों के अंदर अच्छी तरीके से फिक्स करना होगा। तो इन दोनों टुकड़ों को फिक्स करने के लिए हमें एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने 2 प्लाई के टुकड़े लिए हैं और इन दोनों टुकड़ों को हमें बांस के आसपास कुछ इस प्रकार से लगा देना है और उसके बाद हमारा पैर कुछ इस प्रकार से इनके अंदर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इन दोनों टुकड़ों को मैं इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों पैर अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं जो कि काफ़ी मजबूत भी हो चुके हैं। लेकिन अभी और भी मजबूती देने के लिए हमें कुछ और भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने कुछ इस प्रकार के मोटे तार लिए हैं और उनको अच्छी तरीके से इसके ऊपर बांध दिया है। और अब हमें इसकी गर्दन तक जाने वाला एक बांस का टुकड़ा और लेना है और उसे इन दोनों लकड़ियों के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है। तो इस बांस को इन दोनों लकड़ियों के अंदर फिक्स करने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार का प्लाई की लकड़ी ली है और इस प्लाई की लकड़ी को मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर कील की मदद से ठोक दूंगा जिसकी मदद से हमारा रावण काफ़ी मजबूत रहे। तो मैं फटाफट से हथौड़े और कील की मदद से इसको ठोक देता हूँ। तो रावण के हाथ बनाने के लिए मैंने एक लकड़ी को लेकर इसे ऊपर की ओर चिपका दिया है और एक लकड़ी को और लेकर मैंने उसको नीचे की ओर रखकर कील की मदद से अच्छी तरीके से ठोक दिया। और एक लकड़ी को और लेकर मैं कुछ इस प्रकार से आगे की ओर जोड़ दूंगा जिसकी मदद से हमारा रावण का एक हाथ कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा भी कुछ इस प्रकार से हमें बनाना है। तो गाइस यार अब हम रावण की ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक लकड़ी को नीचे की ओर बांध दिया है और एक लकड़ी को और मैंने आगे की ओर कुछ इस प्रकार से अच्छी तरीके से बांध दिया है। और बांस की एक गोल गोल रिंग बनाकर मैंने कुछ इस प्रकार से इन दोनों लकड़ियों के ऊपर अच्छी तरीके से बांध दी है जिसकी मदद से हमारा रावण का नीचे के पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिंग को मैंने अच्छी तरीके से टाइटली बांध दिया है। और अब हमें एक रिंग को और बनाना है और इसे बीच की ओर हमें अच्छी तरीके से बांधना है। तो मैं कुछ इस प्रकार से इस रिंग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके मैंने इसको अच्छी तरीके से बांध दिया है। और एक रिंग को और बनाकर मैंने ऊपर की ओर भी अच्छी तरीके से बांध दिया और कुछ इस प्रकार की बांस की लकड़ियों को लेकर मैंने इसके ऊपर सीधा अच्छी तरीके से बांध दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों रिंगों के ऊपर इस बांस की लकड़ी को अच्छी तरीके से बांध दिया है। एक पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि रावण की पूरी ड्रेस को हमने अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर दिया है और अब बारी आती है इनके अंदर पटाखे लगाने की। तो मैंने कुछ इस प्रकार के एक लड़ को ले लिया है और इसे मैंने रावण के बीचों बीच अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। तो गाइस यार उस लड़ को अच्छी तरीके से फिट करने के बाद मैंने एक लड़ को और ले लिया है जिसके अंदर पूरे 100 पटाखे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार की लड़ आती है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के पटाखे इसके अंदर आते हैं जिसके अंदर पूरे 100 पटाखे आते हैं। तो चलिए फटाफट से इस लड़ को मैं रावण के अंदर अच्छी तरीके से फिट कर देता हूँ। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको भी रावण के बीचों बीच अच्छी तरीके से फिट कर दिया है। तो इसको भी फिट करने के लिए मैं टेप का यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 लड़ों को तो फिट कर दिया है और कुछ इस प्रकार से मैं सारी लड़ों को इसके अंदर फिट कर देता हूँ। और मैंने कुछ इस प्रकार के बुलेट बम भी ले लिए हैं और इनको भी अच्छी तरीके से जगह जगह पर चिपका दिए हैं। और इसके अंदर कुछ इस प्रकार के बुलेट बम
तो गाइस यार रावण के हाथ में पकड़ाने के लिए हमने एक तलवार बना दी है और एक और हाथ में बनाने के लिए हमें एक ढाल बनानी होगी। तो उस ढाल को बनाने के लिए मैंने एक कुछ इस प्रकार का पीस कट कर लिया है और ऐसे ही मैंने बहुत सारे पीस को कट कर लिया है। और अब हमें इन सभी पीस को कुछ इस प्रकार से हमें सेट करना है कि इनकी मदद से एक गोल आकार बन जाए। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि इनकी मदद से एक गोल आकार बन चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि ये गैप किस लिए है, तो ये भी आपको बाद में पता चल जाएगा। तो मैं फटाफट से इन सभी को टेप की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। तो गाइस यार हमने सारे पीस को अच्छी तरीके से फिट कर दिया है और अब हमें कुछ इस प्रकार से इस गैप को अच्छी तरीके से कवर करना है। उसके बाद हमारी ढाल अच्छी तरीके से आकार ले लेगी। तो गाइस यार जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि उस गैप को हमने किस लिए रखा था। तो कुछ इस प्रकार से हमें ढाल को अच्छी तरीके से बना दिया है और इसको सभी तरीके से हमें अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो गाइस यार इसको चिपकाने के बाद हमने कुछ इस प्रकार का एक कार्डबोर्ड ले लिया है और उस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कुछ इस प्रकार से इस ढाल को रखकर इसका नाप लेकर मैं एक पीस अंदर के लिए भी कट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक पीस और हमने कट कर लिया है और इस ढाल को हमें इस पीस के ऊपर अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि हमारी ढाल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हमें इस ढाल के ऊपर कुछ इस प्रकार का एक सफ़ेद कार्डबोर्ड लेना है और उसको भी हमें कुछ इस प्रकार के इसके ऊपर चिपका देना है। वो हम इसके ऊपर बाद में चिपकाएंगे। और इस तलवार के ऊपर भी हमें इसी वाले चार्ट पेपर को अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो गाइस यार अब बारी आती है रावण के अंदर घास भरने की। तो मैंने कुछ इस प्रकार के घास ले ली है और इसको मैं रावण के अंदर अच्छी तरीके से भर दूंगा, जिसकी मदद से हमारा रावण अच्छी तरीके से पूरी तरीके से जल जाएगा। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि मैंने घास को इस रावण के अंदर अच्छी तरीके से भर दिया है और एक कपड़े को भी इसके ऊपर लपेट दिया है ताकि हम जो रावण के ऊपर पन्नियां लगाएंगे वो फटे नहीं। तो क्या नाचो मैं? तो गाइस यार रावण को ड्रेस पहनाने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार की पन्नियां ली है और इनको भी हमें कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर चिपका देना है। तो आप देख सकते हैं कि रावण को हमने पूरी तरीके से ड्रेस पहना दिया है और पैरों के ऊपर हमने कुछ इस प्रकार की पन्नी ली है और इसको भी हमने पैरों के ऊपर अच्छी तरीके से बांध दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि रावण के पैर कुछ इस प्रकार के दिखने लगे हैं, जिसको हमने कुछ धोती के टाइप का हमने बनाने की कोशिश की है। तो गाइस यार रावण के बीच में हमने कुछ इस प्रकार की एक पट्टी लगा दी है गोल्डन कलर की, जिससे रावण की ड्रेस थोड़ी अच्छी दिखने लगे। तो गाइस यार अब हमें रावण का मुखौटा बनाना होगा। तो उसके लिए मैंने कुछ इस प्रकार का एक चार्ट पेपर ले लिया है और इस चार्ट पेपर के ऊपर मुझे मुखौटा डिजाइन करना होगा। तो उसके लिए मैंने मार्कर की मदद से एक मुखौटा डिजाइन कर दिया है। अब मुझे इस मुखौटे के बचे हुए पार्ट को कैंची की मदद से अच्छी तरीके से कट करना होगा। तो मैं फटाफट से कैंची की मदद से बचे हुए पार्ट को अच्छी तरीके से कट कर देता हूँ। तो गाइस यार इसे कट करने के बाद मुझे इसको 3D में डिजाइन करना होगा, तो उसको भी मैं बाद में कर दूंगा। तो गाइस यार पहले हमने रावण के लिए जो ढाल बनाई थी उसके ऊपर हमने अच्छी तरीके से पेंट कर दिया है और बहुत सारे स्टार भी बना दिए हैं, जिसकी मदद से हमारी ढाल थोड़ी अच्छी दिखने लगे। तो मैं फटाफट से इस ढाल को अच्छी तरीके से इस रावण के हाथ में एडजस्ट करके टेप की मदद से चिपका देता हूँ। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि ढाल को तो हमने अच्छी तरीके से चिपका दिया है और अब बारी आती है इस तलवार की। तो इस तलवार को मुझे दूसरे हाथ के अंदर फिक्स करने के लिए एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गत्ते की मदद से एक जुगाड़ लगा दिया है और अब मुझे इस तलवार को रावण के दूसरे हाथ के अंदर अच्छी तरीके से टेप की मदद से बांधना है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि रावण के हाथों में भी हमने अच्छी तरीके से पन्नियों को लगा दिया है और अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर ये घास किस लिए दिख रही है। तो उसके लिए हमने कुछ इस प्रकार का एक गत्ता ले लिया है और इस गत्ते को मैं कुछ इस प्रकार से अच्छी तरीके से फिट करके इसके ऊपर पन्नियाँ लगा दूंगा, जिसके बाद हमारा रावण के कंधे अच्छी तरीके से ढक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा गत्ता कुछ इस प्रकार से रावण के अंदर फिक्स आ जाएगा। तो गाइस यार अब मैं इसके ऊपर फटाफट से पन्नियों को चिपका देता हूँ, जिसकी मदद से रावण का कंधा अच्छी तरीके से दिखने लगे।
तो गाइस यार अब हमारे रावण की अच्छी तरीके से लुक आ चुकी है। तो अब हमने रावण के गले के अंदर पहनाने के लिए कुछ इस प्रकार का एक हार बना दिया है, जिसकी मदद से हमारा रावण और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो उसको भी मैं अच्छी तरीके से टेप की मदद से चिपका देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी रावण अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने जो मुखौटा बनाया था वो कुछ इस प्रकार का बना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुखौटा ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है। तो मैं इस मुखौटे को फटाफट से रावण के ऊपर अच्छी तरीके से फिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस मुखौटे को रावण के अंदर अच्छी तरीके से फिट कर दिया है। और अब हमारा रावण पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यार अब रावण को फटाफट से मैदान के अंदर ले जाते हैं और इसको फटाफट से जलाते हैं। Official love.